होली के त्यौहार में हम लोग 12 बजे के बाद हम लोग घूम नहीं पाते थे, पुलिस लाठियां मार के अंदर कर देती थी। बाबा के राज में सब कुछ सही चल रहा है। बाबा से अच्छी कोई सरकार आज तक नहीं आई है, ना आएगी। 2 से लेकर 10 नंबरी सब सपा में हैं। गांव पे एक हफ्ता जब दिन में लाइट आती थी तो रात में जब आती थी लाइट तो दिन में उसमें तार सुखाया जाता था। सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, योगी सरकार ही रहेगी। भाजपा ने ऐसा 10 साल में क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया। जैसे अब जैसे ये जो क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ शाम के बाद लोग घरों में दुबक जाया करते थे। नक्सल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, चड्ढी बनियान ख़त्म हो गया, कनपटी मार गिरोह ख़त्म हो गया, जहर खुरानी ख़त्म हो गया। ये जो फ़ोन करके धमकी करके जो है क्या बोलते थे इसको, रंगदारी टैक्स मांगने वाले, ये सब ख़त्म हो गए। बस 4 बार जो है सपा की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, बहुत दिन तक कांग्रेस की सरकार रही, कुछ पॉजिटिव नहीं नज़र आया। बहुत कुछ काम किया है योगी सरकार ने और भाजपा की सरकार ने। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध बढ़ता जा रहा है, महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ता सवाल है कि आरोप लगाने वाले कौन हैं? विपक्षी दल है। विपक्षी दल। सपा अगर आरोप लगाती है तो आप ये जान लीजिए कि जितने असामाजिक तत्व हैं 2 से लेकर 10 नंबरी सब सपा में हैं। तो भ्रष्ट लोग जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं वो दूसरे पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, दाम बढ़ रहा है। ठीक है, समय के साथ महंगाई घटती बढ़ती रहती है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जो जेनजी है प्रदर्शन कर रहा है, छात्रों का प्रदर्शन है, ये कुछ चुने हुए लोग हैं जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। नहीं, वास्तव में जो जेनजी है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। जो झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो भी चुने? नहीं, झारखंड में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र हैं। भाई छात्र तो ये हैं, छात्र हैं, लेकिन कहीं से प्रायोजित नहीं है, न किसी पार्टी किसी दल से प्रायोजित तो है नहीं। तो छात्र अपनी मांग रहे हैं। हाँ, छात्र जो है मांग कर रहे हैं। दिल्ली में मांग किए थे कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। वहाँ भी मांग की जा रही है। सूचनाएं हैं कि छात्रों की मांग वहाँ पे पूरा नहीं की जा रही। इसको कैसे देखते हैं? मंत्री के इस्तीफे से जो है छात्रों की मांग का क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं यहाँ नकल होता था और धड़ल्ले से लोग नकल देखकर पास हुआ करते थे। यह तो कोई मुद्दा ही नहीं था। सारे के सारे नकलची, सारे के सारे फोर्जरी वाले लोग थे। हैं, बिना पढ़े लिखे लोग जो है जाकर दरभंगा और बिहार से डिग्री लेकर चले आते थे। 25-50 तो यहाँ मास्टर पकड़े गए हैं बोगस डिग्री वाले, जो बाकायदे एम्प्लॉई बन गए और जांच हुई तो पता लगा कि इनकी डिग्री बोगस है, फरार हैं और सरकार उनको खोज रही है। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन निरंतर कहीं न कहीं जारी है। उनकी मांग है कि पेपर लीक पे कड़ा कानून बने और इस पर रोक लगाई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो कुछ कर सकें। उनकी देखिए अगर छात्रों की मांग है, जेन्युइन मांग है, तो छात्रों के समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन छात्रों के आड़ में राजनीति करने वालों के साथ हम नहीं हैं। मिड डे मील का मुद्दा इस समय चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से कि खाने की जो गुणवत्ता है यूपी के स्कूलों में काफ़ी ख़राब है। पानी जैसा बच्चों को खाना दिया जा रहा है, सरकार व्यवस्था में फेल। देखिए आज हम जहाँ खड़े हैं ना, हम भी कहीं न कहीं से पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोगों के दौर में भी मिड डे मील तो जानते हैं क्या होता था। क्रश किया हुआ टुकड़ा जो है गेहूं का वहीं उबाल कर बच्चों को दिया जाता था, या मक्के का क्रश किया हुआ टुकड़ा उबाल कर बच्चों को दिया जाता था। तो गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। और ये जो मिड डे मील का मामला है यह लोकल भ्रष्टाचार की वजह से बिगड़ा है, नहीं कहीं कहीं तो बहुत अच्छा भी मिड डे मील मिलता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की जीवन धारा है। हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश की पावन धरती को सींचती हुई गंगा करोड़ों लोगों के जीवन, आजीविका और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है।
सदियों से ये हमारी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है। लेकिन समय के साथ बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट ने इस अमूल्य धरोहर के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। इन्हीं चुनौतियों का समाधान लेकर आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को निर्मल, अविरल और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार गंगा तटवर्ती शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। गंगा में गिरने वाले अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। नदी तटों पर व्यापक वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और गंगा की जैव विविधता के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जन भागीदारी को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनाया गया। जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से हर नागरिक को गंगा संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, गंगा में कचरा नहीं डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, घाटों और नदी तटों को स्वच्छ रखेंगे और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि गंगा स्वच्छ होगी तो प्रकृति सुरक्षित होगी, प्रकृति सुरक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। आइए उत्तर प्रदेश सरकार के इस जन कल्याणकारी अभियान में सहभागी बने और गंगा को उसकी निर्मलता और अविरलता लौटाने में अपना योगदान दें। 2027 में चाचा किसकी सरकार बनेगी? भैया बताओ ना। आप बताइए। हाँ उन्हीं का, योगी का। योगी का। योगी का ऐसा काम कैले हो? अरे योगी हो उ के करे बदे जुटाई है, ये सब भ्रष्टाचारी के जुटाई के का कहल जाई। हाँ ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी तो कुल पड़ती बा। हाँ हाँ सबसे सुघर है माँ के करे बदे जुटाई है योगी बाया, इस समाज के लिए बाया। एक चीज़ ये बताइए, हाँ। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अगर घर का मुखिया चोर तो बच्चे कैसे बड़े अच्छे हो जाएंगे? जिम्मेदारी होती है घर के मुखिया की ना। तो देश को अगर चोर बनाया गया और सभी चोर हो गए, कोई ईंटा उखाड़ ले जाता है, कोई बोर्ड उखाड़ ले जाता है, कोई तार काट ले जाता है, जो अपने मतलब की चीज़ पा रहा है वह ले जा रहा है, तो चोर कौन नहीं है? रक्षा सौदा में दलाली खाने वाले चोर नहीं हैं, विकास का पैसा खा जाने वाले चोर नहीं हैं, बंधी तालाब का पैसा खा जाने वाले चोर नहीं हैं, सड़क पुल पुलिया खा जाने वाले चोर नहीं हैं। तो चोरी तो भाई देखिए शासन प्रायोजित है, और शासन बड़े धड़ल्ले के साथ जो है एमपी का कमीशन फिक्स है, एमएलए का कमीशन फिक्स है, एमएलसी का कमीशन फिक्स है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर तक। हाँ कुछ लोग अपवाद में छोड़ दिया जाए तो लगभग 90% का जो है बहुत अच्छा नहीं है। सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है, बुलडोजर तक की कार्रवाई करनी पड़ रही है योगी सरकार को। क्या कहेंगे इस पे? सही है, सरकार कहीं से वो नहीं है। हाँ कंप्लायंस में थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो उस संबंधित एजेंसी का मामला है, उसमें सरकार को दोष देना कहीं से उचित नहीं होगा। सरकार को दोष देना बिल्कुल उचित नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रामेश्वर मिश्रा। 27 में किसकी सरकार बनी? बाबा की। 10 साल में ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? हमारा राउट्सगंज से सटा हुआ एक गांव है मछगांव मिश्र, मात्र रेलवे फाटक से 1 किलोमीटर दूर। 2017 के पहले हम लोग उस गांव में मकान बना के हम लोग रोते थे। हमारे गांव में लाइट एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात आती थी, एक हफ्ता दिन में आती थी और एक हफ्ता रात में आती थी। हम लोग उस गांव में रहने के बाद भी ये सोचते थे कि हम लोग इस गांव में बेकार घर द्वार बना लिए। गांव पे एक हफ्ता जब दिन में लाइट आती थी तो रात में जब आती थी लाइट तो दिन में उसमें तार सुखाया जाता था। ये स्थितियाँ थी 2017 के पहले। और आज के देख लीजिए कि उसी गांव में जब हम लोग अपने घर से निकल के मेन रोड तक आते थे तो इतना कीचड़ रहता था, घर से पैंट निकाल के इस रोड पे आके पैर धो के तो पैंट पहनते थे। काफ़ी सुविधा है बाबा के राज में। जो रात बिरात औरतें लड़कियां घूमती थी वो घूम नहीं पा रही हैं।
सब शांति है। यही थाना है, जब चले जाओ जिसकी सरकार है, सपा की सरकार है। अगर यहाँ का मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़के से झगड़ा कर लेता था तो FIR हिंदू का नहीं लिखा जाता था। ये स्थितियाँ थी। जो हमारे पर्व रहते थे, होली का त्यौहार देख लीजिए। होली के त्यौहार में हम लोग 12 बजे के बाद हम लोग घूम नहीं पाते थे। पुलिस लाठियाँ मार के अंदर कर देती थी। बाबा के राज में सब कुछ सही चल रहा है। बाबा से अच्छी कोई सरकार आज तक नहीं आई है, ना आएगी, क्योंकि राजा ईमानदार है। अब प्रजा तो ऐसे ही चोर चमार रहती है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको राजा को देखना है। राजा ईमानदार है। राजा को चाहिए क्या? संत आदमी है, एक भगवाधारी, 2 कपड़े में पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। कोई उनका शौक़ नहीं है। इसके बाद भी अगर जनता हमारी नहीं जाग रही है तो हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे समाज में ये चीज़ देखा जाता है, जब जैसे घर का कोई मुखिया होता है सर ना, जब तक वो रहता है तब तक उसका कदर नहीं समझ में आता है। जब वो नहीं रहता है तब समझ में आता है कि नहीं, वो मुखिया रहता तो ज़्यादा अच्छा था। ये तो बेकार है। तो बाबा की सरकार बहुत अच्छी है सर। बाबा से के अलावा कोई आने वाला नहीं है। बाबा ही आएंगे। बिल्कुल 2027 में बाबा की ही सरकार आएगी। लोगों का कहना है कि जब घर का मुखिया नहीं रहता है तब लोगों को बातें समझ में आती हैं, जो कठिनाई होती हैं उनके कंधे पे आती है, जिम्मेदारी कंधे पे आती है, तब लोग उस चीज़ को समझते हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, 0 टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। एक बार फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनेगी। सुभाष पांडे, सोनभद्र।